हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वन मोर में। आज बात करते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस एग्ज़ाम की सेकंड और थर्ड शिफ्ट के। कल एक हम आपको वीडियो दे चुके हैं जिसमें फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे। आज बात करते हैं सेकंड और थर्ड शिफ्ट की। छात्रों द्वारा बताए गए प्रश्न वही काफ़ी सर्च करके लाए गए, प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण करेंगे। क्वेश्चन था ये था कि योगा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको सब लोगों को पता होगा कि योगा दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को। लेकिन अब योगा दिवस के बारे में जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहला योगा दिवस कब बनाया गया था। तो प्रथम वैसे योगा दिवस कब से बनाने लगे, तो 2015 से। तो प्रथम योगा दिवस कब बनाया था, तो 2015 में। अब इस टाइम इसका कौन सा संस्करण था, लगाओ 5 और 1 6। तो इस टाइम ये छठा संस्करण था इसका, मतलब छठी बार ये योगा दिवस बनाया गया है। तो याद रहेगा पहला योगा दिवस कब बनाया, तो 2015 में। और इस बार बनाया था छठा योगा दिवस। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि योगा दिवस की थीम क्या थी इस बार, क्या थीम थी। तो योगा दिवस की थीम थी आपकी, थीम थी योगा फॉर हेल्थ और योगा फ्रॉम होम। क्या थी, मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ और योगा फ्रॉम होम, योगा फ्रॉम होम। तो याद रहेगा थीम वेरी इंपॉर्टेंट है कि योगा दिवस की इस बार थीम क्या थी। तो योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट था, ये कोरोना की वजह से ये थीम ऐसी रखी गई क्योंकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। कोरोना के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत में पहला कोरोना मरीज कहाँ पाया गया। तो भारत में पहला कोरोना मरीज की बात करें तो केरल में पाया था। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पहला कोरोना मरीज कहाँ पाया गया, तो कहाँ पाया गया, केरल में। क्वेश्चन ये पूछे कि पहला कोरोना से मृत्यु कहाँ पर हुई भारत में, तो कहाँ पर हुई, कर्नाटक में। दोनों अलग आंसर है। क्वेश्चन पूछेगा पहला कोरोना मरीज भारत में कहाँ पे, तो केरल में। लेकिन पहला मरीज जो था वो कर्नाटक में मरा था। ठीक है, याद रहेगा पहला कोरोना मरीज केरल में मिला लेकिन मृत्यु हुई कर्नाटक में। और पहला टीका किसे लगा हाल ही में, तो मनीष कुमार को, जो मैंने कल ही बताया था। कहाँ पर, तो एम्स में सफाई कर्मचारी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। ये गलत है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी तो यूएसए में है। ये जो भारत में है वो तो स्टेचू ऑफ यूनिटी है। चलो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। स्टेचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो न्यूयॉर्क में है ये। न्यूयॉर्क कहाँ पर, यूएसए में। ध्यान देना, ये गुजरात नहीं है इसका। या तो फिर ये क्वेश्चन ये होएगा कि स्टेचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि भारत में तो जो गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी है। तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी की बात कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो स्टेचू ऑफ यूनिटी तो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। वैसे ये वो आपने देखी होगी हाथ में ज्वाला से ले रखी है क्रांति का। ये वैसे किसने दी है, फ्रांस ने अमेरिका को दी थी। ध्यान देना, फ्रांस ने अमेरिका को दी थी ये दी थी क्रांति के दौरान। लगभग ये फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति लगभग 1789 से समथिंग पहले हुई थी। 1789 में तो इनका संविधान लागू हो गया था अमेरिका का। अमेरिका का संविधान, ध्यान देना, विश्व का सबसे छोटा संविधान है। केवल 7 आर्टिकल है अमेरिका के संविधान में। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो अपना है भारत। और सबसे नवीनतम संविधान की बात करें अभी, तो नेपाल का बना था। और अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं। तो देखते हैं, पहले अब इसकी बात करें, स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करें। स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करें, क्या पता स्टेचू ऑफ यूनिटी आया हो, लेकिन स्टेचू ऑफ लिबर्टी तो अमेरिका में है। तो स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करें हम, एक सेकेंड। स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करें, क्वेश्चन बन सकता है स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो ये कहाँ पर है, तो गुजरात में। आपको पता इसकी ऊंचाई कितनी है, क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे इसको इससे आने वाले एग्जाम में। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ये उससे, तो ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना बड़ी है ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया, ये भी बन सकता है, तो राम सुतार। ये सगले क्वेश्चन नोट करते रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिज़ाइन किसने करा था, राम सुतार ने। और गुजरात में कहाँ, किस नदी के किनारे, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो किस नदी के किनारे है, मैं लिख दे रहा हूँ, नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। और कौन से टापू पर है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये है साधु बेट टापू पर। कौन सा है, साधु बेट टापू। मैं लिख दे रहा हूँ, साधु बेट टापू। राइटिंग पे ध्यान मत देना, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान देना, साधु बेट टापू पर। ठीक है, याद रहेगा। और कौन सी नदी के किनारे, क्वेश्चन यही बन सकता है, नर्मदा नदी के किनारे। और कब इसका मतलब, नरेंद्र मोदी जी ने, जो आप हमारे पीएम, उन्होंने उसका उद्घाटन करा था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था। 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन दिवस आता है। तो 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया था किसने, नरेंद्र मोदी जी ने।
नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, या एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि, हाँ ये सुनो सुनो, कि इसकी मतलब जो इसका ये डिजाइन तो राम सुतार ने तैयार करा था, लेकिन ये किस कंपनी ने बनाई थी? तो कंपनी थी L&T कंपनी। L&T कंपनी, इसकी पूरी फॉर्म तो नहीं पता, देख लेना गूगल पर सर्च करके। इसकी इसे LT कंपनी ने बनाया था इसे। उसका लगभग वजन था 1700 टन था इसका वजन। क्या था? 1700 टन वजन। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। पूछा किस राज्य में, तो गुजरात में। किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के। किस टापू पर है, तो साधु बेट टापू पर। याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट है कि PPA की पूरी फुल फॉर्म क्या है? तो PPA की पूरी फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ पूछा था, यूपीआई को कौन रेगुलेट करता है? तो यूपीआई को रेगुलेट करता है एनपीसीएल। एनपीसीएल की पूरी फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? सबको पता है आपको, हरियाणा में। हरियाणा से थोड़ा बात करते हैं। हरियाणा में इस टाइम किसकी सरकार है? तो क्वेश्चन बन सकता है हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। कौन है? हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2020 में साइक्लोन कहाँ पर आया था? साइक्लोन की बात करें, वैसे साइक्लोन क्या है? ये साइक्लोन एक तूफान था। ये तो कहाँ पर आया था? पश्चिम बंगाल में। ध्यान देना, साइक्लोन एक तूफान था ये। पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी क्या? कोलकाता। अरे क्वेश्चन याद आया मुझे, कोलकाता की स्थापना किसने करी? बताना जरा। कोलकाता की स्थापना किसने करी? जल्दी बताओ। कोलकाता की स्थापना करी है जॉब चार्नक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं भी। स्थापना करी थी जॉब चार्नक ने। चार्नोक किसने करी थी? जॉब चार्नक। याद रहेगा। कोलकाता की स्थापना किसने करी? जॉब चार्नक। और कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी का। ये भी याद रखना, कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली। और पश्चिम बंगाल में आपको पता ही किसकी सरकार चल रही? दीदी की सरकार चल रही है। और एक पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन था अभी हाल ही में कि देश का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में। ये भी ध्यान देना, टायर पार्क, कि देश का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। याद रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐड काफी आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के क्या दिया? मैंने एक मोटेरे पे स्पेशल वीडियो भी दे रखी है, आप जाकर देखो। मोटेरा स्टेडियम की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। अब ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। इससे पहले क्वेश्चन पूछे कि इससे पहले कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम। कौन सा था? मैं लिख दे रहा हूँ, मेलबर्न स्टेडियम। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट स्टेडियम की बात चल रही है। तो इससे पहला था मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। इसका उद्घाटन कब करा था? मैंने बताया था राष्ट्रपति ने। ये करा था 24 फरवरी 2021 को। लगभग इसमें 1000 प्लस समथिंग जनसंख्या, एक हजार, 1 लाख, सॉरी 1,10,000 के समथिंग, 1,10,000 के समथिंग इसमें जनसंख्या बैठ सकती है। तो याद रहेगा। इसके पहले क्या था? इसका नाम मोटेरा स्टेडियम। उससे पहले भी क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आपको सभी को पता है राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ध्यान देना। यदि क्वेश्चन पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 अगस्त। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस, तो स्वामी विवेकानंद की याद में बनाया था। लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया था 12 अगस्त को। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, मैं बता रहा हूँ आपको, कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। क्या कहा था? कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इजनी का सवाल देख लेना ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई इंडियन के कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा। मैंने आपको बताया था, कल मैच था। वैसे बम्बई टीम मेरी फेवरेट है, लेकिन रात मैच हार गई। थोड़ा बात करते हैं आईपीएल के बारे में ही थोड़ा। इस टाइम 14वां सीजन है, पहले 13वें के बारे में बात कर लें। तो 13वां सीजन किसने जीता? बम्बई इंडियंस ने जीता था। बम्बई इंडियंस सबसे अधिक बार आईपीएल जीत चुकी है। कितनी बार? मैं आपको बता दूं, एक सीरीज चल रही है 2013, 13, 15, 17, 19 और 20, और इस बार भी जीतने के चांस है पूरे पूरे। तो 20, 21 नहीं है,
20 ही है, 5 बार जीती है। एक सेकेंड, तो 13, 15, 17, 19 और 2020, तो 5 बार अब तक की सबसे अधिक टीम जीती है, मतलब बम्बो इंडियंस सबसे अधिक बार। इसका स्पॉन्सर कौन था 2013 में? मैंने आपको बताया था स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन। ये ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइटल स्पॉन्सर कौन था 2013 में? तो ड्रीम इलेवन। और इस बार 2014 में कौन था? तो इस बार है आपके, ओ सॉरी, वे ये वीवो, वीवो क्या नाम है, वीवो आईपीएल, हाँ वो वीवो है इस बार स्पॉन्सर। और 2013 में ऑरेंज कैप किसे मिला था? सबसे अधिक रन किसने बनाए थे? तो के राहुल ने। और सबसे अधिक विकेट किसने लिए थे, जिससे पर्पल कैप मिला था? तो रबाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। बिहार के पटना से 90 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं लिख दे रहा हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो किसने कराई? कुमार गुप्त ने। ध्यान देना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो कुमार गुप्त ने, याद रहेगा। लेकिन ध्यान देना, ये नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने जलाया था बताना जरा। तो किसने जलाया था? ये जलाया था बख्तियार खिलजी ने। कौन था? मैं लिख दे रहा हूँ, बख्तियार खिलजी। अब आप पूछोगे बख्तियार खिलजी कौन था? चलो ये भी बता दे रहा हूँ, बख्तियार खिलजी कौन था। ये गुलाम वंश के जो संस्थापक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें कहते हैं लाख बख्श, तो उनके सेनापति थे बख्तियार खिलजी। एक बख्तियार काकी अलग है, ध्यान देना, बख्तियार खिलजी अलग है। तो बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वज करवाया था। मैं बता रहा हूँ कब करवाया था। ये कराया था 1199 में, याद रखना ये बख्तियार खिलजी, याद रहेगा। एक था, एक आप, एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इनकी बात कर लेते हैं जब क्वेश्चन आ ही गया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो वो कराई थी धर्मपाल ने, याद रहेगा। किसने कराई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की? धर्मपाल ने। ये भी मुझे लगता है बिहार में दिखे आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट ही 15 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके द्वारा घोषित की जाती है? मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को की थोड़ी सी बात कर ले, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, याद रहेगा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945। उसका मुख्यालय की बात करो तो पेरिस में है, पेरिस। 1945 स्थापना, इसका मुख्यालय पेरिस में। इसके महानिदेशक की बात करें तो ओजले, ध्यान देना, इसके महानिदेशक हैं ओजले। कहाँ के हैं ये ओजले? ये फ्रांस के हैं ओजले, याद रहेगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि यूनेस्को की स्थापना 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, पेरिस में। पेरिस में इसका मुख्यालय। और उसके जो महानिदेशक है स्टैम ओजले, इसका पूरा नाम है आद्रे ओजले के नाम से, फ्रांस के हैं वो। वैसे हमारे यहाँ अब इस टाइम भारत की जो हेरिटेज साइट है लगभग हैं 38 के समथिंग है, देखना आप, 38 के समथिंग है। नेक्स्ट देखते हैं लॉ मिनिस्टर, बात करते हैं कानून मंत्री। तो कानून मंत्री कौन है इस टाइम बताना, लिख भी रहा वैसे, रविशंकर प्रसाद। कौन है? रविशंकर प्रसाद। और नेक्स्ट देखते हैं, वैसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहले, एक सेकंड, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहले कानून मंत्री कौन थे? तो पहले कानून मंत्री की बात करें तो पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक वाक्य कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। 14 अप्रैल आ रही है, सोच रहे कि बाबा साहब के ऊपर एक स्पेशल वीडियो अपलोड करें। देखते हैं फिर नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का। और लास्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, क्वेश्चन एक सेकंड है, अभी जाना मत, क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन है। तो पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट देखते हैं कौन डिप्टी कमिश्नर नहीं रही? तो कौन नहीं है? बीपी कानून। थोड़ा फास्ट करते हैं, काफी क्वेश्चन है तो वैसे इस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो किस राज्य में जोग जलप्रपात? कर्नाटक में। ध्यान देता है, जोग जलप्रपात को ही गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं, ध्यान देना। और किस नदी का किनारे? ये भी क्वेश्चन बनता है तो शरावती नदी पर, ये लिख लेना, किस नदी का किनारे है? शरावती नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर की राजधानी क्या? तो इम्फॉल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गोलकुंडा गोलकुंडा कहाँ पर है? तो हैदराबाद, तेलंगाना, तो तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि आईसीसी क्रिकेट के किस महिला ने 10,000 रन बनाए, तो कितने बनाए? मिताली राज। आईसीसी की बात करें, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में। और आईसीसी के इस टाइम जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ग्रेग बर्कले। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और सीईओ की बात करें तो आईसीसी के सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ है मनु साहनी। याद रहेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ? दुबई में। इसके जो सीईओ, जो मतलब इसके अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्कले, लेकिन इसके सीईओ की बात करो तो मनु साहनी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एएमएल की पूरी फॉर्म क्या थी? तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य तीनों ओर से अपनी बाउंड्री से घिरा हुआ, मतलब कौन सा राज्य बांग्लादेश की तीनों सीमाओं से टच है, घिरा हुआ है? तो कौन है? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। बांग्लादेश के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना। उनके जो पिताजी हैं शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें गांधी शांति पुरस्कार मिला है। और 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये लास्ट है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो 24 होती है। और भारतीय भाषाएं, मतलब भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में है ये 22। ध्यान देना, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? मैं आपको बता दूं 14 थी। कौन से भाग में है ये? तो 8 भाग में है। और बात करते हैं कि मैं आपको 14 भाषाएं थी, फिर देखो कैसे कैसे जुड़ी। तो 1967 में पहले एक भाषा जुड़ी जिसका नाम था सिंधी। फिर 1992 में जुड़ी 3। मैं बता रहा हूँ, एक वर्ड याद रखना आप, नमक। क्या याद रखना? नमक। तो नमक से बनी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। क्या नाम रखना? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। सबसे पहले जुड़ी सिंधी, फिर 3 और जुड़ी 92 में। नमक, सॉरी नमक एक याद वर्ड याद रखना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और लास्ट में जुड़ी 2003 में 4 भाषाएं जुड़ी। वो कौन कौन सी थी? वो थी आपकी 2003 में जुड़ी थी, वो थी बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। याद रहेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 1967 में एक जुड़ी सिंधी, फिर 1992 में 3। नमक वर्ड से याद रखना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। याद रहेगा, उम्मीद है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के। इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल के अच्छे क्वेश्चन और अभी उर्जित पटेल की पुस्तक का भी क्वेश्चन पूछा था कि उर्जित पटेल की पुस्तक तो ओवर ड्राफ्टिंग। याद रखना, 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल। और इस टाइम कौन है? शक्तिकांत दास। और लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में 25 जनवरी या 24 जनवरी। आप देख के बताना, पक्का नहीं पता, या तो 24 जनवरी या 25 जनवरी। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, बस खत्म। लास्ट क्वेश्चन था ये। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, लोकसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 80 सीट है। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की सीटें कितनी? 31 है। और इस टाइम यूपी के गवर्नर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। सॉरी, सीएम की बात करें योगी आदित्यनाथ, गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। बात करें यहाँ यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो अशोक का पेड़ है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रोंज। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो पलाश। उम्मीद है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आपको काफ़ी, मुझे उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चन पूरे विश्लेषण से करे हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।